शुक्रिया सर। अजीज तलबा और मेरे तमाम सामीन, ये जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम मैंने आपसे इब्तिदा में भी कहा था कि इस प्रोग्राम की वजह हमारे ये स्टूडेंट्स हैं। तो और ये प्रोग्राम, ये तकरीब आप ही के लिए है। ये एक बच्ची शायद अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है। ये देखें, अच्छा ऐसा है कि मेरा और सुल्तान के दरमियान ये तय हुआ था, मेरे और सुल्तान के दरमियान ये तय हुआ था कि मैं और तुम आपस में आंखों आंखों में इशारे करेंगे, लेकिन मेरे और सुल्तान के दरमियान लोग आ गए हैं तो मेरे वो इशारे नहीं हो पा रहे। अभी आपने अच्छा अजीज तलबा, अब आप मुझसे सुने, इस बच्ची ने मोहब्बत का जो इजहार किया है, उसे शायर ने यूं बयान किया है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस प्रोग्राम की बुनियादी वजह आप तलबा हैं। जदीद दौर में मुल्कों और कौमों की कामयाबी का तसव्वुर इस अम्र से वाबस्ता है कि उनके मुआशरों में अफराद की सलाहियतों और काबिलियतों पर किस कदर सरमायाकारी की जाती है। ह्यूमन कैपिटल या इंसानी सरमाए के अहम अनासिर में तालीम, सेहत और पेशावराना तरबियत सरफहरिस्त हैं। यही वजह है कि माली मुश्किलात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सूबे भर में आला तालीम को मुस्तहकम करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। इस मकसद के हुसूल के लिए चंद अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक सरकारी कॉलेजों की सोलराइजेशन है। आज हम जिस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं वो एक सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर की सोलराइजेशन है और ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आजकल दो किस्म की इस्तिलाहात हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। अगर देखा जाए तो एक तरह से पाकिस्तान क्लाइमेट इनजस्टिस यानी माहौलियाती नाइंसाफी का शिकार भी रहा है, जिसे अक़वाम आलम ने तस्लीम भी किया है। इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए जदीद दुनिया बिजली के मामले में सोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। गोया कॉलेजेस को इस सिलसिले में सोलराइजेशन की सहूलत देना जदीद दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक भी है और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे आलमी मसाइल की तरफ हमारी हसासियत को भी उजागर करता है। बहरहाल ये तो कामयाबी का महज एक पहलू है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी मुफस्सिल रूदात की मुतकाजी है। मैं इस सिलसिले में दरख्वास्त करता हूं सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनाब कैप्टन रिटायर्ड कामरान अहमद आफरीदी साहब से
कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और डिपार्टमेंट की अब तक की कामयाबियों के हवाले से एक जामे रुदात पेश करें। कैप्टन रिटायर्ड कामरान अहमद आफरीदी साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच जनाब सदर मोजेस, चीफ मिनिस्टर हायर एजुकेशन, मिनिस्टर साहिबान, MPA साहिबान, MNA साहिबान, मेरे बहुत ही काबिल कदर असातिज़ा साहिबान और बहुत ही जोशीले, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक स्टूडेंट हजरात, अस्सलाम। मैं आज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें तमाम खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़, तमाम खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट जनरल कॉलेजेस एंड कॉमर्स कॉलेजेस शामिल हैं, उनके बिहाफ पर आज चीफ मिनिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा को इधर वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं और साथ ही साथ मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आप सबके गोश गुजार कराना चाहता हूं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस तरक्की के सफर में क्या संजीदगी रखती है और किस हद तक CM साहब और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती है। सर, इस वक्त सर तकरीबन 2,80,000 हमारे तलबा गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, जिसमें से 1,60,000 जो है वो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में है, 27,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और इसी तरह से टोटल मिलाकर 3,90,000 प्लस स्टूडेंट जो है इस वक्त ज़ेर तालीम है खैबर पख्तूनख्वा में। सर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पेंशन तनख्वाहें मिलाकर टोटल 66 बिलियन रुपीस जो है वो इस वक्त हायर एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो इस वक्त हायर एजुकेशन सेक्टर में खर्च की जा रही है। नेक्स्ट सर, हमारे आपके विजन के मुताबिक जैसे आपने कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालें हायर एजुकेशन में तरक्की के लिए, हायर एजुकेशन में प्रोग्रेस के लिए, तो आपके विजन के मुताबिक मिनिस्टर साहब और हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो जिसमें से कुछ ऐसे हैं। एक सोलराइजेशन है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये तकरीबन 130 मिलियन जो कि हम अपने पीपल फंड से, कॉलेजेस फंड से जो है इसके ऊपर लगा रहे हैं। सर, अलकादिर यूनिवर्सिटी ने सर पहली दफा एक जर्नल इम्तिहान होता था जिसमें कंपटीशन होता था, इन्होंने 40 स्टूडेंट के लिए सालाना सीटें मुख्तस की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पहली दफा 40 स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम बोर्डिंग, लॉजिंग, खुराक और एजुकेशन के ऊपर जितने खर्चे हैं उसके ऊपर हमारे स्टूडेंट इस वक्त वहां तालीम हासिल कर रहे हैं। सर, इस वक्त सर नसर टेक्निकल इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद ने हमें MOU हमारे साथ साइन कर लिया, जिसमें स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए हमारे 9 कॉलेजेस सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें वो IT लैब्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स तामीर करेंगे और उसके अलावा वहां पे तालीम IT की तालीम दी जाएगी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक इनिशिएटिव सर, आप PPP को हमेशा प्रमोट करते हैं सर, हम PPP के ऊपर काम शुरू कर दिए, यूनिवर्सिटीज को हम डफटेल कर रहे हैं और इस वक्त हमारा एक KP साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो कि फकशोले में बन चुका है, जिसका आपने अनकरीब इफ्तिताह करना है सर, और दूसरे के ऊपर हमारी नेगोशिएशन चल रही है पेशावर के अंदर सर, और बहुत जल्दी इसके ऊपर भी हम RFP फ्लोट करेंगे। नेक्स्ट सर, आपने रिसेंटली कैबिनेट ने आपके हुक्म के ऊपर सर 2 बिलियन रुपीज सेहत एजुकेशन कार्ड का जो ऐलान किया है सर, और उसके ऊपर ये 340 मिलियन रुपीस जो है इस साल आपने रिलीज कर दिए हैं, जब तक कि 2 बिलियन सीड मनी नहीं मिलती है सर, इसका भी इफ्तिताह जल्दी किया जाएगा सर। सर, हमारा इस वक्त 57 मिलियन के ऊपर आपके विजन के मुताबिक और मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक हम तमाम KP का करिकुलम जो है वो यकसा कर रहे हैं ताकि तमाम KP में एक जैसा निसाब पढ़ाया जाए सर। उसके लिए हमने करिकुलम सबमिट हो चुका है सर और जल्दी ये सेल तामीर हो जाएगा सर। सर आगे करो। सर, इस तरह से बहुत से इनिशिएटिव्स हैं सर, वो आपके गोश गुजार कराना चाहते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है सर, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं सर, जो प्रोजेक्ट इस वक्त हम इनिशिएट जिसके लिए आप इफ्तिताह के लिए आए हुए हैं सर। ये सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट जो है सर, ये पीपल फंड से किया जा रहा है सर, और इसमें तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो शामिल किए